एरेंडेल के महल पर रात की ठंडी चादर तनी हुई थी। आसमान पर चमकते सितारे और हल्की सी चलती हवा महल के अंदर तक एक सुकून भरी खामोशी भर रही थी। इस खामोशी के बीच महल के एक कमरे में दो छोटी बहनें एल्सा और आना अपनी ही दुनिया में मगन थीं। एल्सा अपने हाथों से बर्फ के छोटे छोटे फूल और महल बना रही थी, जबकि आना हंस हंस कर उन्हें गिरा रही थी। इसी खुशी के लम्हों में दरवाज़ा आहिस्ता सा खुला और उनके वालिद राजा आगनार अंदर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो कोई बोझ अपने दिल में लिए हुए हों। वो दोनों बेटियों के पास बैठे और धीमी आवाज में आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच है। राजा ने बताना शुरू किया। बहुत साल पहले आरंडेल के शुमाल में एक जदुई जंगल था जिसे इंचेंटेड फॉरेस्ट कहते थे। वहां नॉर्थुल्द्रा नाम के लोग रहते थे। जो कुदरत के चार अनासिर हवा, आग, पानी और जमीन के साथ एक गहरा रिश्ता रखते थे। राजा ने बताया कि वो अपने बाबा के साथ उस जंगल में गए जहाँ के लोग मैजिक करते थे और वहाँ हर तरफ मैजिकल चीजें होती थीं। राजा ने अपनी बेटियों से कहा कि जो तुम्हारे दादा थे उन्होंने इंचेंटेड फॉरेस्ट के साथ एक डील की थी। उस डील में आपके दादाजी ने एक ब्रिज बनवाया था ताकि दोनों रियासतों के दरमियान आसानी हो और ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। इस तरह इंचेंटेड फॉरेस्ट और एरेंडेल के दरमियान एक ब्रिज बन गया। फिर एक दिन तुम्हारी दादाजी इंचेंटेड फॉरेस्ट गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने अचानक हम पर हमला कर दिया। कुदरत की रूहें नाराज हो गईं और उन्होंने पूरे जंगल को एक घनी धुंध में कैद कर दिया। उस दिन सब कुछ बदल गया। राजा ने धीमी आवाज में कहा कि जब वो छोटे थे तो किसी ने उनकी जान बचाई थी, मगर वो आज तक नहीं जानती कि वो कौन था। मामी, जिसने भी मेरे पापा को बचाया वो बेस्ट है। बेटा, उस रात रानी इदूना ने अपनी बेटियों को सुलाते वक्त एक पुराना गीत गाया, एक ऐसा गीत जो आथो हल्लन नाम की एक पुरअसरार मकाम का जिक्र करता था, जहां तमाम यादें महफूज होती हैं। अब साल गुजर गए और एल्सा और एना शहर में खुशी से जिंदगी गुजार रही हैं। एल्सा बड़ी होकर एरेंडेल की रानी बन गई। सब कुछ ठीक था, मगर एल्सा के अंदर हमेशा एक खलिश सी रहती थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एल्सा को अब अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जो किसी और को सुनाई नहीं देती थीं। एक रात एल्सा को फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई दी। एल्सा ने कहा, ये आवाजें मुझे ही क्यों आती हैं? रात का वक्त था। सब लोग एना, ओलाफ और एल्सा साथ बैठकर खेल रहे थे। अचानक एल्सा को फिर से आवाजें आईं। एल्सा ने कहा, मुझे आवाजें आ रही हैं, लेकिन सबने कहा, नहीं, हमें तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा, ये तुम्हारा वहम है। एल्सा ये सुनकर उदास हो गई और वहां से चली गई। एना ने ये देखा तो वो एल्सा के पास गई। उसने देखा कि एल्सा ने आज अपनी माँ की चादर भी ली हुई है। तब एना को समझ आ गया कि एल्सा ज्यादा दुखी है। एना ने एल्सा से कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, तुम सो जाओ। फिर एना ने एल्सा को सुला दिया। आधी रात को एल्सा को फिर से वही आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एल्सा उठकर देखने लगी कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, मुझे इसका पता और वो उनका पीछा करने लगी। नीली नीली रोशनी उसके साथ चलने लगी और एल्सा आगे बढ़ती गई। जितना एल्सा आगे जा रही थी, शहर की हालात उतनी ही खराब होती जा रही थी। लोग भाग रहे थे, अफरा तफरी मच गई थी। एना को समझ आ गया कि एल्सा की पावर्स के साथ कुछ हो रहा है। एल्सा, एना तुम एल्सा ठीक तो के हो? पास आई और नहीं पूछा, आना, मेरे एल्सा, ताकतों का ये सब खौफ है। क्या हो रहा है? तुम अकेले नहीं हो, एल्सा मैं उदास तुम्हारे खड़ी साथ थी। हूँ। शुक्रिया उसी आना, वक्त तुम मेरी उनकी बेहतरीन बहन हो मुलाकात हमेशा। ट्रोल्स के सरदार ग्रैंड पबी से हुई। उसने एल्सा को बताया, ये सब कुछ माजी की गलतियों का नतीजा है। अगर वो सच जानकर उसे ठीक नहीं करेगी तो आरंडेल का मुस्तकबल खतरे में पड़ जाएगा। ये सुनकर एल्सा, आना, क्रिस्टोफ, ओलाफ और स्वेन इंचेंटेड फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गए। जब वो जंगल के पास पहुंचे तो घनी धुंध ने उन्हें रोक लिया, मगर जैसे ही एल्सा ने अपनी जादू की ताकत का इजहार किया,
धुंध ने उन्हें पहचान लिया और रास्ता दे दिया। जंगल के अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि ये आम जंगल नहीं है, यहाँ हर चीज जिंदा थी। ऐसा लगता है जैसे ये सब चीजें जिंदा हों। हाँ, ये बात तो है। अचानक एक तेज हवा का तूफान उन पर टूट पड़ा। दरख्त झुकने लगे, मिट्टी उड़ने लगी। एल्सा ने अपनी ताकत से उस तूफान को रोका और धीरे धीरे वो हवा पुरसुकून हो गई। जंगल के अंदर उनकी मुलाकात नॉर्थल्ड्रा लोगों और एरेंडेल की पुरानी सिपाहियों से हुई, जो सालों से वहां फंसे हुए थे। उन्होंने इन पर हमला करने की कोशिश की। इस पर अना ने कहा, हम पर हमला ना करो, हम आरेंडेल की शहजादियां हैं। लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। जब एल्सा ने अपनी जादुई पावर्स दिखाई तो उन्हें यकीन आ गया कि ये आम लोग नहीं हैं, बल्कि वाकई एरेंडेल की प्रिंसेसेस हैं। तुम ही इस फिर जंगल को एन्चांटेड बचा सकती फॉरेस्ट हो। की लीडर ने उनसे कहा, अब तुम ही इस जंगल को बचा सकती हो और हमारी मदद कर सकती हो, क्योंकि इस जंगल पर बड़ी जादुई ताकतें हावी हो रही हैं। धीरे धीरे सच सामने आने लगा और सबसे बड़ा सच ये था कि एल्सा और आना की माँ रानी इदोना खुद नॉर्थल्ड्रा थी और उन्होंने ही राजा एग्नार की जान बचाई थी। जंगल की गहराइयों में उन्हें अपने वालिदैन का टूटा हुआ जहाज मिला। ये वही जहाज है ना जिस पर हमारी अम्मी और पापा गए थे? ये जहाज यहाँ कैसे आ गया? अंदर चल कर देखते हैं, क्या पता कुछ मालूम हो जाए कि हमारे मम्मी पापा यहाँ क्यों आए थे। ये देखो मुझे क्या मिला एल्सा, एक लेटर। क्या लेटर? दिखाओ जल्दी। लो पढ़ते हैं। हाँ, दिखता है पुराना है। चलो देखें क्या लिखा। वहां उन्हें पता चला कि उनके वालिदैन 8 हुलान जा रहे थे ताकि एल्सा की ताकत का राज समझ सकें। ये जानकर एल्सा का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी वजह से सब कुछ हुआ। क्या मतलब? मेरी ताकतों को जानने की वजह से मम्मी पापा की जान चली गई? नहीं, सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से सब कुछ खराब हुआ है, मेरी ताकतों की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। उतना नुकसान भी हो गया है। अब मैं खुद ही आगे का सफर करूंगी। उसने फैसला किया कि अब वो अकेली ही आगे जाएगी। एल्सा डार्क सी के किनारे पहुंची, एक ऐसा समंदर जो बहुत ही खतरनाक था। हर लहर उसे पीछे धकेल देती, मगर वो रुकती नहीं। फिर पानी से एक जादुई घोड़ा निकला, निनोक। एल्सा ने हिम्मत से उसका सामना किया और आखिरकार उसे काबू कर लिया। नोक उसे 8 हुलान ले गया, एक ऐसा मकाम जहां बर्फ के अंदर हर याद महफूज थी। यहाँ एल्सा को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। उसे समझ आया कि वो खुद 5वीं रूह है, जो इंसान और जादू के दरमियान एक पुल है। मगर फिर उसने वो सच देखा जो सब कुछ बदल देता है। उसके दादा किंग रूनियार्ड ने धोखा दिया था और नॉर्थुल्ड्रा के लीडर को कत्ल किया था। ये सच देखकर एल्सा जमने लगी और आखिरकार बर्फ बन गई। उसी वक्त आना बिल्कुल अकेली रह गई। ओलाफ भी मिट्टी की तरह बिखर गया। मगर आना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वो सही काम करेगी। उसने अर्थ जायंट्स को जगाया और उन्हें ब्रिज की तरफ ले गई। देवों ने पत्थर फेंके और ब्रिज टूट गया। जैसे ही ब्रिज गिरा, माजी का बोझ खत्म हो गया। एल्सा आजाद हो गई और फौरन वापस आकर एरेंडेल को बचाया। आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। एल्सा ने जंगल में रहने का फैसला किया, जहां वो रूहों के साथ तवाजुन बनाए रखेगी, और एना एरेंडेल की रानी बन गई। दोनों बहनें अलग हो गईं, मगर उनका रिश्ता कभी कमजोर अन्ना, मैं नहीं तुमसे हुआ, बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि वो मैं भी सिर्फ तुमसे बहुत बहनें प्यार नहीं करती थी। हूँ एल्सा। वो एक पुल थी आओ गले मिल जो जाए। 2 दुनियाओं हाँ, को बहन। जोड़ता है। वो एक पुल थी जो 2 दुनियाओं को जोड़ता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराह करम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो।